अब हम लोग जो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं वो है गुना आधारित प्रश्न, जिसमें समय से संबंधित प्रश्न जो है दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस इस टाइप के बनते हैं कि कोई राशि है, वो इतने वर्षों में इतने इतने हो जाती है। ठीक है। तो कितने वर्षों में वो राशि इतने गुना हो जाएगी, उस टाइप के प्रश्न है ये। ठीक। देखो, इसको करने का क्या अप्रोच रहेगा वो देखते हैं। देखो, सवाल देखिए पहले। एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आय की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आय की 2048 गुना हो जाएगी। ठीक है, माना मैंने कोई राशि है एक, वो एक से बढ़कर कितनी हो गई, दो गुना हो गई है। कितने वर्षों में हुई है, तो ये 15 साल में हुई है। ठीक है, 15 वर्षों में हुई है। तो कह रहा है कि ये जो दोगुना राशि हुई है, यही राशि जो है 2048 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक। तो हमसे ये जो है टाइम पीरियड पूछ रहा है, कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक। अब देखिए, करने का तरीका इतना कठिन नहीं है। आप चाहें तो अब यहाँ से गुना करते जाइए, दो का गुना, फिर दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32, इस टाइप का। ठीक है ना। ये आप फिर जाएंगे तो ये कितना आएगा, चार, फिर चार दूनी आठ, फिर आठ दूनी 16, फिर 16 दूनी 32, और ऐसे करके करते जाएंगे आप। और ऊपर जो है ईयर आप लिखते जाएंगे यहाँ। यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, फिर यहाँ एक ईयर, फिर यहाँ एक ईयर, इस टाइप से जो भी ईयर आएगा उसमें आप 15 का गुणा कर देंगे। ये अप्रोच है एक तो। क्योंकि अब ऐसे तो संख्या काफी बड़ी हो सकती है ना, आप कितना दूर तक लिखेंगे ये। ठीक है। एक वो तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है करने का, दूसरा ये है कि यहाँ आप लिखिए कितने गुना हुआ है। जैसे दो गुना हुआ है शुरू में राशि। ठीक है ना, एक से दो गुना हुआ है तो दो गुना हमने लिखा। और कितने वर्षों में हुआ है ये हुआ है 15 वर्षों में। ठीक। 15 ईयर। तो दो की पावर के रूप में लिख देंगे हम 15 ईयर। हम पहले ही बताया है कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो समय होता है वो पावर के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ जो दोगुना हुआ है वो 15 वर्षों में हुआ है। ठीक। हमें निकालना कितने गुना है, हमें निकालना है 2048 गुना। ठीक है, 2048 गुना निकालना है ये। ठीक। तो 2048 गुना ये जो 2048 लिखा है, ये कितने का पावर बनेगा, दो की घात बनेगी जाके ये कितनी, 11। ठीक है ना। तो दो की घात 11 जो है कितने वर्षों में हो जाएगी, ये पूछ रहा है कितने वर्षों में हो जाएगी। तो ये जो पावर और पावर है, जैसे दो यहाँ जो है दो गुना ये जो हुआ है और इसकी जो पावर 15 है, और यहाँ जो दो है और ये दो की घात जो 11 लिखी, इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इस तरह जो है आपका आंसर निकल आएगा। जब पावर को कंपेयर करेंगे तो ये 15 × 11 आ जाएगा। और जब इसका इसका हम गुणा करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 15 × 15 की 5, हासिल लगा एक, 15 × 15 और एक 16, मतलब 165। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या बताया आपको। मैंने कहा मैंने कहा कोई राशि है, ठीक है, वो एक से दो गुना हो गई है। ठीक। कोई राशि है, वो एक थी और एक से कितने गुना हो गई, दो गुना हो गई। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दो है, ठीक है, वो आ, दो की पावर एक, ठीक है ना, गुना जो बना है वो कितने वर्षों में बना है, 15 वर्षों में बना है। ठीक। यहाँ मैं इससे लिखता हूँ, दो की पावर एक गुना जो बना है वो कितने वर्षों में बना है, वो बना है 15 सालों में। हमसे पूछ रहा है 2048 गुना ये कितने वर्षों में बनेगा, ये वो कहना चाह रहा है बेसिकली। ये फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट को ध्यान रखिए। ठीक। तो 2048 जो है वो कितने की पावर बनेगी, जाके दो की घात में ही हमें लिखना है। तो ये बनेगा, तभी तो हम पावर कंपेयर कर पाएंगे। ये बनेगा 2 की घात 11। ठीक। तो 2 की घात 11 बनेगा। तो इस हिसाब से हमें क्या आंसर निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा, ये था 2 की घात 15। ठीक है ना। तो ये निकल के आएगा आंसर आपका 15 × 11। ठीक। इसका इसका गुणा करेंगे तो 165 क्या निकल आएगा, ईयर। ठीक। इतने सालों में ये इतने गुना राशि हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, ताकि कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। ठीक है। हो सकता है अगर मैं आपको ना समझा पाया हूँ तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो और थोड़ा जो है आसानी से चीजें पकड़ में आएंगी। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है। कंसेप्ट वही है, समय पूछ रहा है। तो किस समय यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। ठीक। तो मैंने बताया आपको करना ये है, फॉर्मेट ये रहेगा ऐसे क्वेश्चंस का कि जितना पूछा जाए। जैसे ये कह रहा है कि कोई धन जो है वो 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है, मतलब माना मेरा एक धन था और ये 3 गुना हो गया।
ठीक है ना। ये 3 गुना हो गया है और ये कितने वर्षों में हुआ है? 8 वर्षों में। ठीक, 8 सालों में ये हो गया 3 गुना। अब हमसे कह रहा है किस समय यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। ठीक, तो आपको लिखना कैसे है, ये 3 गुना हुआ है 8 साल में, जो भी हुआ मतलब जितना ईयर लगता है, जितना साल लगता है उसको हम पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 की घात हमने 8 लिख ली, 8 सालों में हुआ है। तो कह रहा है कि 243 गुना। ठीक है, कब होगा ये? तो 243 जो है ये इसी फॉर्मेट में लिखिए, आप 3 के घात में ही लिखिए। तो 3 की घात कितनी बनेगी ये? तो ये बनेगी 3 की घात 5। ठीक है ना। 3 तियां 9, तियां 27, तियां 81 और 81 तियां 243। ठीक है, तो ये 3 की घात 5 बन जाएगी। तो अब हमें जो है 3 की घात 5 को क्या करना है, ये जो घात है उससे कंपेयर कर देना है। ठीक है ना। इसके बाद जो स्टेप है वो ध्यान रखना, यहाँ और यहाँ घात की क्या कर देंगे, कंपेयर, घातों की तुलना कर देंगे आप लोग। जब आप घातों की यहाँ तुलना कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 8 ईयर इंटू 5 ईयर। ठीक है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40 साल। तो इसका आंसर निकल कर आएगा 40 साल इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको करने हैं। ठीक है, जो भी समय आधारित, जब भी समय पूछा जाए आपको ऐसे क्वेश्चंस में, गुना वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी कंसेप्ट पे। ये कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा? ठीक है, समय पूछ रहा है, यही कंसेप्ट लगेगा। कैसे करना है वो देखिए। कोई धन है एक, वो जो है 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, और कितने साल में हो रहा है ये? 3 साल में हो रहा है, 3 ईयर। कैसे लिखना है? 2 की घात 3 लिखना है हमें। ठीक है, कह रहे कितने समय में यह कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। तो 64 गुना पूछ रहा है ये हमसे। हमने क्या बताया आपको, जो भी जितने भी गुना पूछे उसको जो है हमें सेम पावर में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 2 की घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 6। यही होगा ना। ठीक है, जब 2 की घात 6 हो जाएगा उसके बाद हमको क्या कर देना है, पावर को कंपेयर कर देना है। ठीक, तो जब हम पावर को कंपेयर करेंगे तो ये आ रहा है 3 ईयर इंटू 6 ईयर। ठीक, यहाँ से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तिया 18 साल। तो इसका आंसर क्या निकल आएगा, 18 साल। वह धन जो है अपने आप का 64 गुना 18 साल में होगा। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो जो है दर से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, दर से संबंधित किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुना हो जाती है तो उसकी वार्षिक दर कितनी है? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, जैसे ये एक है, कोई राशि एक थी, ये जो है कितनी हो गई, 1.44 गुना हो गई। ठीक है, कितने वर्षों में हुई है, 2 वर्षों में। और जब भी ब्याज दर आपसे पूछे, ठीक है ना, वार्षिक ब्याज दर, तो हमें करना ये है जितने वर्ष लिखे हैं उतना ही हमें जो है इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल देना है। जैसे यहाँ पर 2 वर्ष दिए गए हैं तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। अगर 3 वर्ष दिए होते तो हम इसका क्या निकालते, क्यूब रूट निकालते। ठीक है ना। तो जब हम, ये है 2 साल के लिए। ठीक, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अच्छा सॉल्व कर लीजिए आप। इसको सॉल्व करेंगे 1.44 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब आप यहाँ से जो है दशमलव हटाएंगे, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी 12/10। इसका मतलब है ये वैल्यू आएगी 1.2। ठीक है, तो एक जो कोई धनराशि थी वो 1.2 हो जा रही है। ठीक है, 1 साल में। ये अब 1 साल का निकल के आ गया ना, क्योंकि 2 वर्षों में ये था, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो अब ये 1 साल में निकल कर आ रहा है। तो 1 साल में कोई धनराशि एक थी, वो 1.2 हो जा रही है। ये एक क्या हो गया, प्रिंसिपल, 1.2 क्या हो गया, अमाउंट, और इनके इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, या हम यहाँ सिंपल बोल सकते हैं, जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्यों हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू डिफरेंस आ रहा है वो आप बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि 1 साल का ही तो निकल के आ रहा है ना, इसलिए। तो ये हो गया 0.2। ठीक, 0.2 निकल के आ गया। और कह रहा है वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो बहुत ही सिंपल है, 0.2 जो है एक पे बढ़ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 20%। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, R% वाला। वो भी यही तो है, R% का फॉर्मूला और कुछ नहीं है। क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी।
तो SI की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 0.2 इंटू 100 अपॉन P कितना है हमारा 1, T कितना है 1 साल, ये तो एक यहाँ भी लिखेंगे, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी आपकी 20%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार जो है हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की दर बताओ। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी गई है। इसको कैसे करना है, वही सेम जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लगाया था, कंसेप्ट वही इसमें लगेगा। ठीक, तो कोई धन है एक, अपने आप का 8 गुना हो गया। ठीक है, दर पूछी गई है हमको, तो मैंने क्या बताया था, जितने वर्ष लिखे हों उसी के हिसाब से हमको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कर देना। जैसे 3 वर्ष लिखा है तो हमको पता लग गया यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये कितने का क्यूब रूट होता है 2 का। तो कोई धन जो है ये क्या है P, ये A, और इनके इनके बीच जो डिफरेंस निकलेगा वो CI या SI निकल के आ जाएगा। चूंकि पहली साल का जो CI और SI होता है वो समान होता है, तो आप चाहे CI लिख लो चाहे SI लिख लो, तो ये जो CI निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 की जो वैल्यू है वो 1 पर, मतलब 1 जो है 1 पे इतना बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब वही है R% का जो फॉर्मूला है वो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो P, ठीक, और T कितना निकल के आएगा 1। ये जो वैल्यू निकल के आती है हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये 1 साल की वैल्यू निकल आई, मतलब 1 साल में कोई धन 1 से 2 हो रहा है। ये कितना था, ये 3 वर्ष का दे रखा था। ठीक है ना, एक 1 साल में अगर हम निकालेंगे यहाँ समय तो T आ जाएगा, तो मतलब इसका कुल मिला के ये है, R की जो वैल्यू आएगी वो 100% आएगी। ठीक, तो इस तरह से जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 2304 रुपए का जो धन है वो 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2304 जो लिखा है आपके सामने, ये कितना हो जा रहा है, 2500 हो जा रहा है, 2 साल में हो रहा है ये। ठीक है, तो पहले तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये जो है कट पीट के कितना आएगा आपस में, जब आप इससे इसे काटेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 576, और ये आएगा 625। कभी कभी क्या होता है ना, आप ये सोचो कि 2 वर्ष में है तो इसका डायरेक्ट जो है हम यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लें। ठीक है, तो 2500 का तो आप निकाल लेंगे लेकिन 2304 का नहीं बनेगा, तो उसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, जब आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व कर लिए तो 576 आ गया, इधर 625 आ गया। मैंने बताया कि जितना वर्ष दिया हो उसका हमें उसी के हिसाब से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना होता है। तो 576 है ये, तो 576 का हमें जो है क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 576 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 24, 625 का 25 होता है, मतलब ये जो है P है, ये A है, और इनके इनके बीच जो डिफरेंस आया है वो CI या SI है। ये जो निकल के आ रहा है वो 1 साल के लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कितना आया है, 1 आया है। तो 1 जो है 24 पे इतना, तो 100 पे कितना होगा, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4 सही 1/6%। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अगर आप ये वाला जो हिसाब किताब है नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है वैसे, कुछ समझने वाला है नहीं, मतलब 1 की वैल्यू 24 पे इतनी है तो 100 पे कितनी होगी, इस हिसाब से आप जो है R% की वैल्यू निकाल सकते हैं। वरना R% का सीधा फॉर्मूला लगा दिया करिए, जो PRT/100 होता ना ऐसा ही निकालने के लिए, आप वही आप यहाँ जो है चिपका सकते हैं। मतलब हो जाएगा SI इंटू 100/P/T। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी, कुछ और नहीं निकल के आएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस हैं वो है धन के गुना से संबंधित प्रश्न। प्रश्न इस टाइप से आ सकता है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो 6 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें वर्ष दे रखा है और गुना पूछा गया है। ठीक, कैसे हम जो है कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं वो देखिए। तो एक तो तरीका यही है कि कोई एक धन था, वो कितने हो गया, 5 गुना हो गया है। ठीक है, और कितने वर्षों में हुआ ये, 2 वर्षों में हुआ ये। तो कह रहा है कि ये 6 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो मतलब ये तो है 2 वर्षों में। ठीक, फिर अगले 2 वर्ष, तो कितना हो गया, टोटल हो गया 4, फिर उसके बाद 2 वर्ष, तभी तो होगा ना 6, 2 2 4 और ये 5 6। ठीक, तो हम ये क्या करते गए, उसी का गुना करते गए। तो इसी प्रकार हमने यहाँ से जो है 5 का गुना किया होगा तभी 5 बना ये। फिर से हम इसमें 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर से हम इसमें जो है 5 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 125।
तो ये अगले 6 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? 125 गुना हो जाएगा। ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि इसमें जो है अगर बड़ी वैल्यू दे दी तो हम कहाँ तक ये जो है करते चले जाएंगे, अगर वैसे नहीं करना है तो करने का तरीका देखो, फिर एक और तरीका है। जैसे हमने आपको ये वाले क्वेश्चंस कराए थे गुना आधारित प्रश्न में, जो समय से संबंधित क्वेश्चन हमने जब कराए थे आपको, क्वेश्चन था कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, कितने समय में ये 64 गुना हुआ। तो क्या करते थे, मैंने बताया था कि जो वर्ष दिए गए हैं वो घात के रूप में लिखते हैं, और जो है जितने गुना पूछा जाता है उसको जो है हम क्या करते हैं, घातांक के रूप में लिख लेते हैं, और फिर जो है घातांक की वैल्यू क्या कर दी जाती है, कंपेयर कर दी जाती है, और फिर उनका मल्टीप्लाई करके हम जो है ईयर निकाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे वो देखो, हमको यहाँ ये करना है कि कोई धन, मतलब ये जो है 5 गुना हो गया है कोई धन, ठीक है, और ये कितने वर्षों में हुआ है? 2 वर्षों में। तो मैंने बताया था जितना भी वर्ष दिया जाए वो हमेशा घातांक के रूप में लिखा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये ध्यान रखना है। तो 5 वर्षों में मतलब 5 गुना हो गया ये 2 वर्षों में, ठीक, 5 गुना हो गया ये 2 वर्षों में। तो कह रहा है कि 6 वर्षों में यह वह धन कितने गुना हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दी गई है ना उसको कंपेयर कर लीजिए आप, 6 वर्षों में हमसे पूछ रहा है, 6 वर्षों में ये कितने गुना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है ना, इस टाइप का। तो ये 2 की वैल्यू जो है सीधा आप 6 से कंपेयर करिए, मतलब 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 3। तो बस यहाँ हम क्या लिख देंगे, 5 की घात 3, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया ना, कितना सिंपल है। कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो भाई मैंने यहाँ लिखा 5 गुना हो गया वो 2 वर्षों में, ठीक। तो कह रहा है 6 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा, तो ये जो 2 वर्ष दिए गए हैं इसको जो है हमें 6 वर्षों हम 2 से कंपेयर कर लेंगे, सीधा सीधा घातांक, मतलब घातों की तुलना हम घातों से कर देंगे, और 1 की वैल्यू निकाल देंगे। जो भी निकल के आएगा, ठीक है, जो भी निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 की घात 3 कितना हो जाएगा, 125, यही आंसर है, ठीक। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे धन ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। देखिए बहुत ही हाई चांस है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, ठीक है, ऐसा ही में। तो अब देखो हम इस क्वेश्चन को करते कैसे, अप्रोच देखो। कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में इतना हो जाता है तथा अगले 10 वर्षों में धन इतना हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें आप, ठीक है। मतलब बेसिकली आपसे प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है वो पूछा जा रहा है कि वो कितना है, ठीक है। माना कोई प्रिंसिपल था, वो जो है 5 वर्ष में 4500 हो जा रहा है, और अगले 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6750। भाई तभी तो 10 वर्ष होंगे ना टोटल, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पूछा, मतलब कहा कह रहा है प्रश्न वो है 10 वर्ष। कोई धन जो है 5 वर्ष में इतना और 10 वर्षों में इतना हो जा रहा है, मतलब यहाँ से शुरू से देखा जाए तो 10 वर्षों में वो 6750 हो जा रहा है, और 5 वर्षों में 4500 हो रहा है, ठीक। अगर हम इस 10 को डिवाइड कर देंगे तो 5 5 वर्षों में इतना बढ़ रहा है वो, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है वो देखो आप, जो 6750 दिया गया है और जो 4500 दिया गया है इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा, काट पीट के वैल्यू 3/2, ठीक। हद से हद सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। मैंने तो काट के देख रखा, मतलब लिख रखा है, आप काट के देख लीजिए, इतना ही आएगा, 3/2। अब अगर हमें पी निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो P का 3/2 करेंगे हम, और जो पहला वैल्यू दी जाए, ठीक है, जैसे ये 5 वर्ष में 4500 हो जा रहा है, ये इसके साथ हम इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जब यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 पंजे 15, और ये 15 दूनी 30, मतलब ये P की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3000। तो जो धन है वो कितना था, 3000 था, और बढ़ के 5 साल में 4500 हुआ, फिर अगले 5 साल में कितना हुआ, 6750 हुआ। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा मैं यहाँ वैल्यू बदल दे रहा हूँ और एक और क्वेश्चन आपको करा के देख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए वो धन जो है 5 वर्ष नहीं, और यहाँ से ये भी हटा, ये वैल्यू ही मैं हटा दे रहा हूँ पूरा, ठीक। और तब आप करके दिखाइए। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है वो कि कोई धन जो है मान लीजिए 2 वर्ष में हो रहा है 650, और अगले 4 वर्षों में वो 676 हो जा रहा है,
तो वो धन ज्ञात करिए, इस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पी थी कोई वैल्यू, वो कितनी हुई 650, फिर कितनी हुई 676। ठीक है, तो पहले तो वो 2 साल में बढ़ी है, और फिर 4 वर्षों में, मतलब यहाँ से जो है 2 साल और जोड़ लीजिए, और अगर टोटल देखा जाए तो इतना जो है 4 साल में वो हो गई है, 676 हो गई है। अब हमसे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल आप हमें बताइए कि कितना था, मूलधन कितना था। तो हमने आपको बताया ज्ञात करने संबंधी क्या है, सिंपल फंडा यही है, 676 और 650 को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप इसको छोटा से छोटा काटेंगे तो ये निकल के आएगा 26/25। तो पी का जो है वैल्यू जो है हम इससे कंपेयर कर देंगे, पी इंटू 26/25, और बराबर कर देंगे जो पहला वैल्यू होता है। ठीक है ना, मतलब 2 साल में कितना हो जा रहा है, 650 हो जा रहा है। तो इसके साथ हम जो है इस वैल्यू को कंपेयर कर देंगे, यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जब आप इसको हल करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 625। इस टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस यूपीएसआई में अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, बट चांस है इसलिए मैंने ये करा दिया। बाकी इस हिसाब से आपके जितने भी ये गुना संबंधी प्रश्न थे, ठीक है, चाहे वो धन ज्ञात करने संबंधी प्रश्न हो, धन के गुना संबंधित प्रश्न, या फिर दर से संबंधित प्रश्न हो, या फिर समय से संबंधित प्रश्न हो, आप आसानी से इन्हें कर जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी ज़्यादा है, अगर आप सही से प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।